तो सीटिंग अरेंजमेंट में बेटा हमने 3 तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं। सबसे पहला जो है वो है लीनियर, सर्कुलर और ये पॉलीगन। पॉलीगन हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे हमने मेन 2 टाइप के पढ़ने हैं, लीनियर और सर्कुलर। ओके, तो लीनियर में क्या होता है, देखो आपने गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। देखो सबसे पहले आपसे कहा जाए कि 1 रो सीक्वेंस बिटवीन एंड सैंडविच, बिटवीन का मतलब होता है सैंडविच, 2 के बीच में, ठीक है। इनमें कुछ वैल्यूज हैं, 1 मिनट यहां से देखो आप कि जैसे लिखा है देयर आर फ्यू, जैसे मान ले बिटवीन है, तो जब भी बात हम करेंगे बिटवीन के बारे में, ठीक है, तो इसका मतलब सैंडविच है 2 के बाद इमीडिएटली। देखो अगर इमीडिएट लिखा है तो जस्ट के साथ में होगा, अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए यहां भी हो सकता है, इसे बी में 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो है। तो इमीडिएट में ही वो नेबरहुड में जाएगा, एडजेसेंट होगा। अदरवाइज सिर्फ लिखा हुआ है लेफ्ट, तो लेफ्ट में वो कहीं भी हो सकता है। तो इमीडिएटली लेफ्ट और टू द लेफ्ट, इन दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, जैसे यहाँ पर एक अरेंजमेंट है कि पी क्यू आर एस टी है, तो ये वाली साइड जो है आपकी वो लेफ्ट है और ये वाली साइड क्या आपकी राइट है। देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, देखो उसको पढ़ेंगे कैसे। वो लिखा हुआ है क्यू आर एस टी आर द राइट ऑफ पी, देखो क्यू आर एस टी आर द राइट ऑफ पी, वो उसके राइट में है। ओके, अगर लिखा है एस आर क्यू पी, देखो एस आर क्यू पी, ये सब चीजें क्या है लेफ्ट में है, लिख बट एस क्या है, एस इज द इमीडिएटली लेफ्ट, और यहाँ पे क्यू क्या था, देखो क्यू इज द इमीडिएटली राइट, ये इमीडिएटली राइट और लेफ्ट, देखो ठीक है। आर एस टी आर द राइट ऑफ क्यू, देखो आर एस टी ये क्यू के क्या है राइट में है, और आर इज द इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, आर इज द इमीडिएट राइट, इमीडिएट में जस्ट नेबरहुड में जाएगा। आर क्यू पी द लेफ्ट ऑफ एस, देखो आर क्यू पी लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट लेफ्ट में है तीनों, कहां पे है ये नहीं है, और लेकिन आर जो है आर इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, तो इमीडिएटली और लेफ्ट और राइट ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इनमें फर्क होता है, ठीक है। एक तो ये है कि किस तरीके से अरेंजमेंट लेफ्ट राइट की बात करता है, मतलब आपका लेफ्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट है, आपका राइट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट है, तो आपने अपना लेफ्ट और राइट जो है वही देख करके क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। लेकिन ये सब हम मान के चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, जब तक कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है हम नॉर्थ डायरेक्शन लेके चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि टुवर्ड्स यू, आपके सामने बैठा है, अगर उसने डायरेक्शन मेंशन करी है कि आप, तो लेफ्ट राइट बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना। उस केस में लेफ्ट और राइट जो है वो बदल जाएंगे। देखो ये अब आपका जो राइट है वो इधर सामने क्या आ रहा है, देखो लेफ्ट है, और यहाँ जैसे आप सामने ये मांगे चलो आपके सामने कोई बैठा है, तो आपके राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड आमने सामने होते हैं, ऐसे आपका लेफ्ट जो है वो सामने वाले की क्या होता है राइट में होता है, तो उसी तरीके से वो डायरेक्शन बदलाती है। ये तभी होगा ये वाला केस जब आपको मेंशन होगा कि वो आपकी तरफ फेज है या आपके अपोजिट फेज है, ठीक है ना, तभी करना है। अदरवाइज तो आप ये मान के चलोगे आपका लेफ्ट ही लेफ्ट बात हो रही है, आपके राइट में आपकी राइट की बात ही हो रही है, तब तक, तो जब तक कोई मेंशन नहीं है तो वो डायरेक्शन चेंज होते हैं। एक होता है टू रो सीक्वेंस, देखो टू रो सीक्वेंस क्या है, मान लो ए बी सी और डी ई एफ अगर है, तो आपने 6 पर्सन को अरेंज कर रहे हैं 2 रो में, तो इसका मतलब क्या है, ए इज अपोजिट, देखो ए इज सिटिंग अपोजिट डी, अगर ए डी क्या है तो ये पोजीशन है, बी सिटिंग अपोजिट ई, बी के अपोजिट है, और सी क्या है अपोजिट। लेकिन जब बात करेंगे डी एंड सी आर डायगोनली अपोजिट, तो देखो डायगोनली अपोजिट होंगे ये, इस तरीके से ये डायगोनली डी और सी डायगोनली अपोजिट है, ए एंड एफ डायगोनली अपोजिट है, तो वो आपको बताएगा कि किस पोजीशन में है। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, ये देखो एग्जांपल 3 कि 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, ए ऑक्युपाइज सिटिंग नेक्स्ट टू बी but not next to C. Is C not sitting next to D? Who is occupying sitting next to adjacent A? और फिर D. हाँ, इसका डायग्राम बना के देखो, डायग्राम कैसे बनेगा, बनाओ जरा इसका डायग्राम, अगर बना सकते हैं तो। देखो
4 चिल्ड्रन की बात कर रहा है वो। A is occupying seat next to B, but not next to C. और if C is not sitting next to D, who is occupying sitting next to adjacent to D? हाँ जी, देखो क्या से बनाया इसने। लगाओ एक बार दिमाग। लिखा हुआ है यहाँ पे A is occupying seat next to B, but not next to C. If C is not sitting next to D, यहाँ नॉट के बारे में है। 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं वो सब हम देख लेते हैं। देखो ए ऑक्यूपाई सीट नेक्स्ट टू बी, तो ए कहीं भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, ठीक है, बी के। और एक दूसरा ये है कि ए इधर भी हो सकता है। उसने नेक्स्ट बोला, उसने ये नहीं बोला लेफ्ट या राइट। तो ए बी और बी ए दोनों पास पास होंगे, लेकिन ये जहां भी होंगे ए और बी जो होंगे या बी ए होंगे ये हमेशा पास पास होंगे। इधर जगह है या नहीं, इधर है नहीं से अभी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये कंडीशन क्लियर है कि ए बी और बी ए पास पास है नेक्स्ट टू बी, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए जो है वो सी के नेक्स्ट नहीं है, मतलब कि ए अगर ए यहां है तो यहां सी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे सी नहीं हो सकता, तो सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अगर ए यहाँ है तो सी यहाँ नहीं हो सकता, तो सी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है। देखो ए बी से क्या है नेक्स्ट टू बी, तो बी और ए तो नेक्स्ट है, लेफ्ट में या राइट में दो ही केस हो सकते हैं। लेकिन सी जो है वो नेक्स्ट नहीं है ए से, तो इसका मतलब वो यहाँ का नेक्स्ट नहीं हो सकता, वो इधर होगा फिर। और अगर हम यहाँ कहें कि ए इधर है तो उसका नेक्स्ट सी यहाँ हो सकता है, तो यहाँ नहीं होगा, उसके दूसरी पोजीशन पे होगा। अब बच गई लास्ट एक डी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन बचेगा फिर, क्रॉस वाली जगह पे कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, और यहाँ क्रॉस वाली जगह पे कौन आ जाएगा, डी। दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, सी बी ए डी या डी ए बी सी, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं है, तो देखो इधर से देखेंगे तो डी ए बी सी, इधर देखेंगे तो डी ए बी सी, दोनों सेम है, ऑर्डर अपोजिट है। तो लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो नेक्स्ट की बात कर रहा है। अब पूछा गया हमसे हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट डी, डी के नेक्स्ट कौन है। देखो इधर भी डी के नेक्स्ट कौन है, ए, इधर भी डी के नेक्स्ट कौन है, ए। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए। तो एक तो हो गया ए। हु, अच्छा दो क्वेश्चन है, सॉरी। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी। तो डी के नेक्स्ट में तो ए ही आ रहा है। इन्होंने आंसर बी और ए क्यों दे दिया, एक मिनट, दो क्वेश्चन पूछे हैं। नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी, अच्छा सॉरी नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी कह रहा है, नेक्स्ट टू। तो ए दो है, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट टू डी, मतलब दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो नेक्स्ट टू पूछ रहा है, एक एडजेसेंट टू डी पूछ रहा है। इसमें ना इस बुक में इस चैप्टर में ना कुछ मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक मिलेगी इसमें। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक नेक्स्ट टू पूछा है, एक एडजेसेंट टू पूछा है। नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी, तो एकदम बी और ए हो गया ना, एक तो नेक्स्ट में ए हो गया, एक एडजेसेंट टू हो गया, वो ए। तो दोनों पूछे हैं बी और ए, तो बी एंड ए इस हिसाब से। हाँ जी क्लियर है ये। देखो और क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। एडजेसेंट होता है बेटा बिल्कुल नेबरहुड में, जैसे मान लो दो कॉमन होता है, जैसे दो आपने पढ़ा होगा एडजेसेंट एंगल पढ़ा होगा। एडजेसेंट एंगल में भी जब एक वॉल एक आर्म कॉमन होती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। जैसे आपने पैरेललोग्राम या किसी क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा कि ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट है। मतलब आप ये कह सकते हो नेक्स्ट जो नेबर होता है ना, नेबर नेबर को एडजेसेंट बोलते हैं। ओके राहुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
ये क्वेश्चन है आपका, पी क्यू आर एस टी यू ही है और इसको करना है हमें पी द फोर्थ राइट टू टी। देखो हम ना एक पोजीशन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जगह फिल करनी है। पी इज फोर्थ टू राइट ऑफ टी, ठीक है। तो अब इसका अलग कहीं भी हो सकता है वो, अभी मैं कहीं भी लिख लेता हूं, ठीक है ना। कि मान लो टी यहाँ है, लेट्स सपोज, तो 1 2 3 4 है ना, तो पी यहाँ होगा फोर्थ। अभी अभी वो तो मैंने रैंडमली जगह की है, मुझे नहीं पता कि यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे। मैंने तो ये देखा कि टी और पी के बीच में 3 जगह खाली होनी चाहिए। पी मस्ट बी फोर्थ पोजीशन, ठीक है, और वो भी राइट में होना चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया टी और पी। मगर डब्ल्यू इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ एस। अब डब्ल्यू जो है वो एस के लेफ्ट में होना चाहिए कहीं भी। मतलब कि मैं ये मान लेता हूँ कि एस अगर यहाँ है कहीं पे भी है, कॉर्नर पे है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों तीनों के बीच में जो 3 जगह होनी चाहिए और डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए। ये 2 पोजीशन हमें फिक्स है। अब आगे कहते हैं आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड पॉइंट। तो ये आर एंड इन नहीं है, इसका मतलब आर और यू यहां भी होंगे, वो बीच में ही आएंगे, एंड पॉइंट पे नहीं आएंगे। इसको बाद में देखते हैं। एंड आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी रिस्पेक्टिवली। नेबर है, नेबर का मतलब है या तो आर क्यू होगा या क्यू आर होगा, जहां भी होगा। दूसरा यू के साथ टी, यू के साथ टी होगा या टी के साथ यू होगा। ये 2 पोजीशन ऐसे या ऐसे दी होंगी। मगर डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ पी। डब्ल्यू क्या है, देखो लेफ्ट में है पी के, मतलब पी के लेफ्ट में है डब्ल्यू। ये मुझे दे दिया उसने कि देखो क्लियर है। देखो डब्ल्यू इज नेक्स्ट लेफ्ट टू पी, तो लेफ्ट ऑफ पी है नेक्स्ट में, बिल्कुल नेक्स्ट में दिखा रहा है कि मतलब इमीडिएटली है इसका मतलब, ठीक है। और P इज नेबर ऑफ क्यू, P क्यू का नेबर है, तो W ने जगह इधर ले ली तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ मुझे दिया हुआ है कि W और S के बीच में 3 लेटर होने चाहिए। इसलिए W अगर यहाँ पे है तो 2 तो फिल हो गए, इसलिए यहाँ एक जगह खाली होगी और फिर S आएगा, तभी ये W और S के बीच में 3 जगह खाली होगी। और T और P के बीच में देखो वही अभी भी खाली है जगह, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि अगर, और नेक्स्ट क्या कहा है, हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब कि नेबर ऑफ क्यू है, ठीक है। P इज नेबर ऑफ क्यू, बिल्कुल सही, P इज नेबर ऑफ क्यू। और हु आर सिटिंग एट द एंड, ये तो क्वेश्चन हो गया एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है। अब बाकी सबको अरेंज करना है इंफॉर्मेशन। देखो आर क्यू है या क्यू आर है, देखो क्यू यहाँ आ गया तो आर यहाँ आ नहीं सकता, तो आर कहाँ आएगा, यहीं पर ही आएगा, ठीक है। टी के साथ यू है, टी के साथ यू या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है, कहीं भी एक जगह जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी जगह रहेगी, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहाँ पूरी हो गई क्योंकि एस तो यहाँ से स्टार्ट होगा ही, फिर इसका मतलब ये 2 जगह हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब टी के साथ अगर बात करूं तो यू यहीं पर आएगा। बच गया कौन लास्ट में, वी, तो वी की एक ही पोजीशन बची और वो है ये। इसका मतलब एक्सट्रीम एंड पे कौन है, या तो टी है या एस है। तो इसका जो आंसर है तो वो क्या है, टी एंड एस, टी एंड एस। तो ये इस तरीके से करने होते हैं, बहुत ध्यान से आपने जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको कलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है। हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कि मैंने टी यहाँ से लेना है या यहाँ से लेना है या टी, आप कहीं भी लिख दो पहले, उसके बाद सभी जो भी केसेज हैं उन सबको मर्ज करके उसको कंबाइन करने की कोशिश करो। जब वो कंबाइंड हो जाएगा और वो क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें कोई है नहीं, एक आईक्यू लेवल है, आपको अरेंजमेंट करना है, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे रखी है उनको क्लब करना है। ओके, एनी डाउट? चलो अब हम आगे देखते हैं। इसके सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जांपल्स ऐसे ही हैं, मैं अनसॉल्व करके बताता हूँ। साइक्लिक का अभी देखते हैं बाद में, पहले हम एक बार लीनियर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला ही क्वेश्चन देखो आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो।
हाँ जी, वो कह रहा है कि 5 बॉयज ABCD या E आर सिटिंग इन ए रो, एक रो में है, 5 सीट है। A इज राइट ऑफ B, A इज राइट ऑफ B, ठीक है। इमीडिएटली नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सर राइट ऑफ बोला है, नेक्स्ट भी नहीं बोला और इमीडिएट भी नहीं बोला। E इज टू लेफ्ट ऑफ B, E लेफ्ट ऑफ B, तो E यहाँ पे होगा लेफ्ट ऑफ B। तो दूर दूर लिख रहा हूं कि अगर कोई बीच में इंसर्ट करना पड़े तो मैं कर सकूं, ठीक है। बट E लेफ्ट ऑफ B, बट टू द राइट ऑफ C, और ये राइट ऑफ C भी है तो C इधर होगा, ठीक है। मतलब E लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, इसके B के लेफ्ट में और C के राइट। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, A क्या है, लेफ्ट ऑफ D है, तो ये D यहां होना चाहिए कहीं, ठीक है, A लेफ्ट में। हु इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे कौन है, E, तो ऑप्शन C आंसर। चेक करना जरा आंसर कि C है या नहीं हमारा। तो सेकंड पे तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट तो वो यही होगा E और राइट आंसर। एक बार चेक करना आंसर ठीक है। ठीक है आंसर राहुल। ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो लीनियर वाले सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, पहले लीनियर वाले पर ट्राई कर लेते हैं, फिर सर्कुलर पर बात करते हैं। हो गया, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज A to E, A to E 5 है, वही ABCD। A is to right of B, A is right of B। E is to left of C, E is, अभी इसके बारे में कहीं नहीं है तो मैं E is अलग से लिख रहा हूं, E लेफ्ट ऑफ C, ठीक है, एंड राइट ऑफ A, मतलब E है राइट में, तो इसका E यहां होगा तो C यहां होगा, ठीक है ना। A is राइट ऑफ A है ना E, ठीक। B is to the right of D, B is राइट ऑफ D, तो D यहां होगा और B इसका राइट होगा, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द हाउस द मिडल, तो मिडल में बताओ कौन सा हुआ, ऑब्वियसली A, तो A आपका आसान है बिल्कुल, बस आपको क्लब करना है, जो जो कंडीशन दी हुई है सभी को मिलाना है। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहां पे आपका सिटिंग एलिमेंट नहीं बन रहा तो ऑप्शन में ना इनएडिकेट भी आएगा भैया, डाटा इनसफिशिएंट भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं जहां पे अगर वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, थर्ड, थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइव फ्रेंड्स हैं PQRST इन ए रो, फेसिंग नॉर्थ का मतलब हमारा लेफ्ट और उस वहां पर भी लेफ्ट वही है, राइट भी राइट। S इज बिटवीन T एंड Q, S इज बिटवीन T एंड Q, देखो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, उसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट राइट किया है। एंड Q इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R, Q जो है इमीडिएटली लेफ्ट है, देखो Q इमीडिएटली लेफ्ट, तो इस कंडीशन में बन सकता है लेफ्ट, तो इस कंडीशन में तो राइट बनेगा ना अगर R यहाँ है तो,
ठीक है, बिटवीन में का मतलब ये तो इनके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, ये तो फिक्स हो गया, या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। आर अगर मैं यहां लगाता हूं तो क्यू राइट होगा, यहां आर लगाता हूं तो क्यू जो है वो लेफ्ट होगा, तो यहां लिखा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो इसका मतलब ये ही बनेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है पी इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, पी जो है इमीडिएटली लेफ्ट, पी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, तो लिए पी देखो पी लेफ्ट हो गया ऑफ टी, बिल्कुल सही है, तो ये इधर होगा। तो हुई द मिडल, तो मिडल में कौन आया, एस ऑप्शन। तो इस तरह से आसान क्वेश्चंस हैं बहुत सारे ये। ठीक है, वेरी गुड सक्षम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Okay, 6 children A, B, C, D, E and F are sitting in a row. तो एक रो में ही है, B is between F and D, तो B is between F and D हो सकता है, या B, D और F हो सकता है, ठीक है ना, दो केस। E is between A and C, E is between, दूसरा केस ये है, E is between A and C, E is between A and C, ऐसे भी हो सकता है। A does not stand next to either F or D, नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट में नहीं है, A F और D के नेक्स्ट नहीं है, मतलब ना तो A इधर है इस कंडीशन के बाद F और D, मतलब A दूर है। अगर F और D की बात करो तो A या तो यहाँ पे है होगा, या यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, बीच में जगह जरूर कहीं ना कहीं कुछ खाली है, तो नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, C does not stand next to D, C D के नेक्स्ट में नहीं है, तो C नहीं है। इसका देखो जब A यहाँ है, A यहाँ पर है और C नहीं है D के नेक्स्ट में, देखो C does not stand next to D, यहाँ पे C जो है नहीं आ सकता, C नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन आ सकता है, C नहीं आएगा यहाँ पर, A तो यहाँ है कॉर्नर में, इसका मतलब, और इसका मतलब A इधर नहीं है इधर है, तो देखो क्या पॉसिबल है, कुछ और दिया आगे। एक मिनट, इस केस को 1 मिनट के लिए होल्ड कर देते हैं, नेक्स्ट वाले देखते हैं। F is between which of the following pair of the children, अच्छा F is between which, F पूछा है किसके बीच, तो क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको देख के फिर सबको मर्ज करना है। C does not stand next to D, C नहीं होगा, C यहाँ नहीं हो सकता, C यहाँ नहीं हो सकता, नहीं नेक्स्ट टू D यहाँ नहीं हो सकता, और एक C यहाँ नहीं हो सकता, ये दो कंडीशन। इसको यहाँ इंसर्ट करना है, अगर A इधर है तो E और C, A E C फिर यहाँ आएगा, या तो अगर यहाँ A E C रख सकते हैं, या इधर है अगर तो इधर भी A E C रख सकते हैं, ये अरेंजमेंट तो ये हो सकता है, ये A हटा ही दिया हमने यहाँ से और D का हटा दिया, तो ये इधर आ गया, तो ये 6 के 6 एलिमेंट ये बन गया। एक तो ये बन सकता है, तो ये C यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो D के नेक्स्ट में C नहीं होना चाहिए, तो C E A भी नहीं है नेक्स्ट, ये भी इसने कहा है कि इमीडिएटली नहीं है, गैप भी चाहिए, तो इधर ये नहीं हो सकता। इधर अगर बात करूं A, तो A के लिए C E ये हो सकता है, ठीक है, कि दो केस हो सकते हैं बस, या तो A E C F, देखो इधर से भी ये A E C F B D B D, देखो दोनों सेम ही बने, ये लेफ्ट टू राइट सेम हो रहा है, ये राइट टू लेफ्ट सेम हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। अब पूछा गया हमसे
एफ ई बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, एफ किसके बीच में है, एफ बी और सी के बीच में, एफ बी और सी के बीच में, एफ बी और सी के बीच में। तो ये आपका आंसर है। तो बस आपको हर कंडीशन को ध्यान से समझना है और उसको नोट करना है और उसको क्लब कर देना है, बस मर्ज कर देना है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी मेहताब, आ रहा है समझ? अब बताओ इसमें